जिफ्री ढमर 21 मई 1960 को अमरीकी रियासत ओहायो के शहर मिल्वॉकी में पैदा हुआ। इसके वालिद लोनार्ड ढमर और वालिदा जोयस मॉरिस एक आम अमरीकी जोड़े थे। जिफ्री की बचपन की जिंदगी निस्बतन मामूली थी, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ अजीब पहलू देखे गए। पैदाइश के बाद जिफ्री ने इब्तिदाई तालीम हासिल की और आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजारी। बचपन में ही उसने मुर्दा जानवरों की लाशों के साथ तजुर्बात करने की आदत डाली। ढमर की बचपन की आदत में शामिल था कि वो सड़कों पर मुर्दा जानवरों को जमा करता था। ये अमल उसे जिनसी और जज्बाती तस्कीन फराहम करता था और उसके दिमागी मसाइल की अलामत था। जिफ्री ने मुर्दा जानवरों की लाशों को मुख्तलिफ तरीकों से टुकड़े टुकड़े करना शुरू किया। उसने बाज़ औक़ात उन लाशों के आज़ा निकाल कर देखे और उन पर मुख्तलिफ तजुर्बात किए। जिफ्री ढमर ने हाई स्कूल में तालीम हासिल की और वहां इसे अपनी गैर मामूली फितरत के बाइस मसाइल का सामना करना पड़ा। वो अक्सर तन्हाई पसंद था। उसकी ये हालत इसके जराइम की बुनियाद बनने में मददगार साबित हुई। जिफ्री ढमर के जुर्म का आगाज 1978 में हुआ जब इसने अपने पहले कत्ल का इर्तिकाब किया। इसकी पहली कत्ल की शिकार का नाम स्टीवन हिक्स था, जिसे इसने जिनसी ज़ियादती और कत्ल कर दिया। जिफ्री ने अपने जराइम में अजसद के टुकड़े करना और उनको खाना भी शामिल किया, जो उसकी जुनूनियत का अक्कास है। जिफ्री ढमर के जराइम की तफसीलात में कई हौलनाक पहलू शामिल हैं। जिफ्री ने अक्सर अपने शिकार को नशा आवर अद्वियात देने के बाद उनके साथ जिनसी ज़ियादती की और फिर उन्हें कत्ल किया। वो अक्सर उनके जिस्म के हिस्से निकालकर उनके साथ तजुर्बात करता। ढमर ने अक्सर अपने शिकार के जिस्म के टुकड़े करके उन्हें फ्रीजर में महफूज किया और बाज़ औक़ात उनके जिस्म के हिस्से को खाने की कोशिश की। 1991 में पुलिस ने ढमर के फ्लैट से एक जिंदा शिकार को आज़ाद कर दिया, जिसके बाद इसकी दीगर कार्रवाइयों का इंकिशाफ हुआ। जिफ्री ढमर की गिरफ्तारी 1991 में हुई, जब एक जिंदा शिकार ट्रेवर फ्रैंकलिन ने पुलिस को इत्तला दी कि उसे अगवा किया गया है। पुलिस ने ढमर के अपार्टमेंट पर छापा मारा और वहां उनके जराइम के शवाहिद मिले, जिनमें अजसद के टुकड़े और दीगर शवाहिद शामिल थे। जिफ्री ढमर को गिरफ्तार करने के बाद इस पर 17 कत्ल, जिनसी ज़ियादती और दीगर जराइम के इल्ज़ामात आयद किए गए। मुकदमे की समाअत के दौरान जिफ्री ने अपने जराइम का एतराफ़ किया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। जिफ्री ढमर को कैद की ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1994 में जिफ्री को जेल में एक दूसरे कैदी क्रिस्टोफर स्टीवनसन ने कत्ल कर दिया। इस वाक़ये के बाद जिफ्री ढमर की मौत ने अवामी तवज्जो हासिल की और उसकी ज़िंदगी पर मज़ीद तहक़ीक़ात हुईं। जिफ्री ढमर के जराइम और उनकी मौत ने अमरीकी मुआशरत में बड़े पैमाने पर असरात मुरत्तब किए। इसके जराइम ने मनशियात के असरात, ज़हनी बीमारियों और समाजी मसाइल पर सवालात उठाए। इसके कत्ल के तरीक़े और उनके पीछे की मंतिक ने अवामी सतह पर खौफ व हरास पैदा किया। जिफ्री ढमर की ज़िंदगी और उसके जराइम की कहानी एक हौलनाक वाक़या है जो हमें इंसानियत और मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत की याद दिलाता है। इसकी ज़िंदगी की मुकम्मल तस्वीर कशी इस बात का सबूत है कि बाज़ औक़ात ज़हनी मसाइल और समाजी मुश्किलात की वजह से इंसान कितना ख़तरनाक बन सकता है।